वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, तलबाए अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 11 रजबुल मुरज्जब सन 1442 हिजरी मुताबिक 24 फरवरी सन 2021 बरोज़ बुध बाद नमाज इशा जामिया इमाम अबू हनीफ़ा हवेलियाँ ज़िला एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में अस्हाबुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान पंजाब के नाज़िम हज़रत मौलाना क़ाज़ी अब्दुल रशीद साहब दामत बरकातुहुम, जिन्होंने इस मुबारक इज्तिमा में मुझे शिरकत की दावत दी और इस सआदत में शरीक किया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपका आना, हम सब का आना, बैठना, सुनना कबूल फरमा ले और जिस तरह अल्लाह ने आपको और मुझे यहाँ जमा किया, अल्लाह हम सबको जन्नत में जमा कर दे। मुझसे पहले हमारे ज़िला एबटाबाद के मसूल विफाकुल मदारिस के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने मेरे बारे में जो कुछ फरमाया, ये उनका हुस्न ज़न है। उन्होंने मोहब्बत में कहा, आप किसी भी गलत फहमी में मुब्तला न हों। मैं उनके इस हुस्न ज़न के बारे में यही कह सकता हूँ कि दुआ करता हूँ अल्लाह इनके हुस्न ज़न को हकीकत बना दे और अल्लाह ताला इस पर कादिर हैं। मुझे इस इलाके में आना जाना रहता है, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद आता हूँ। आज दिन में जामे अब्दुल्ला बिन मसऊद हरीपुर में इज्तिमा हुआ और अब यहाँ पर वाक़या यह है कि मुझे बहुत खुशी और मसर्रत हुई। यहाँ के उलमाए किराम ने, यहाँ के हजरात ने जिस तरह दिलो निगाह फर्श राह किए और यहाँ के तलबा ने, यहाँ के मुसलमानों ने जिस मोहब्बत का और जिस जोश व खरोश का मुजाहरा किया, ये आपकी इस्लाम से मोहब्बत की दलील है, उलमा से मोहब्बत की दलील है। और जिस तरह आप दीनी इज्तिमाआत में शरीक होते हैं और जिस तरह आप कुर्बानियाँ देते हैं और जिन जिन इलाकों और पहाड़ों में और ज़ाहिरी एतबार से, मादी एतबार से पसमानदा इलाकों में ये दीन के चराग रोशन किए हैं,
ये काबिल तारीफ है और काबिल तहसीन है। जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत होगी, जन्नत में भी आप उसी के साथ होंगे, आखिरत में भी उन्हीं के साथ होंगे। हदीस मुबारका है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला नकल करते हैं कि एक सहाबी ने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, मतस्सा, क़यामत कब आएगी? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आतत लहा, तूने तैयारी क्या की है जो क़यामत का पूछ रहा है? कहा रसूलल्लाह, तैयारी में ज़्यादा नमाजें, रोज़े, सदकात, खैरात मेरे पास नहीं। फ़र्ज़ नमाजें पढ़ी हैं, फ़र्ज़ रोज़े रखे हैं। हाँ, एक तैयारी मेरे दिल में है कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर क़यामत जब भी आए तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिससे तुझे मोहब्बत है तू उसी के साथ होगा। मैं पश्तो जानता तो मैं फिर मुसलमानों में, बर्रे सगीर के मुसलमानों, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और इन इलाक़ों के जहाँ जहाँ ये ज़बान बोली जाती है, मैं ईमान और दीन का ऐसा बारूद भरता और ख़त्म नबुव्वत का ऐसा बारूद भरता, जब ये फटता तो दुनिया से इस्लाम दुश्मनों को ख़त्म कर देता। हम आपकी जुर्रत को, बहादुरी को, इस्लाम और उलमा से मोहब्बत को सलाम करते हैं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जो मैं जिसमें अपनी कैफियत बयान करूं। सुबह से अब तक कई रुफ़क़ा मेरे साथ हैं, इस्लामाबाद से, पिंडी से, मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी, मौलाना अब्दुल रऊफ मोहम्मदी और बहुत से हज़रात, मौलवी जुनैद साहब, अल्लाह ताला इनको आलिम बाअमल बनाए और ज़्यादा इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। बहुत से साथी, वाक़या यह है कि हम तो इस काबिल नहीं हैं। ये इन हज़रात की मोहब्बतें हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप हज़रात कहाँ आए हुए हैं, कहाँ बैठे हैं? आप इस वक्त में बैठे हैं जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में। इस इस्तेहदार और तवज्जो और तसव्वुर के साथ बैठो कि हम मौलाना अब्दुल वहीद के जलसे में नहीं हैं, हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में। इसलिए कि जिस मजलिस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का तज़किरा और दर्स होता है, वो उलमा लिखते हैं कि वो जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है। और हदीस मुबारका क्या है? इमाम वकी बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास जाया करते और जाकर फरमाते कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम्हें हदीसें सुनाऊं और तुमसे हदीसें सुनूं, और मेरे आने का कोई मकसद नहीं। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, इमाम अहमद बिन हम्बल बाहर आए, दरवाजे पर ही अलैक सलाक हुई तो कहा, हदीसें सुनने और सुनाने आया हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों के तज़किरे के लिए आया हूँ, अहादीस मुबारका के मुज़ाकरे के लिए आया हूँ, आप मुझसे सुनिए, आप मुझे सुनाइए। तो खड़े खड़े एक दूसरे को, दोनों अजीम मुहद्दिस और बहुत बड़े इमाम और अल्लाह के वली अपने एक दूसरे को हदीसें सुनाने लगे। शाम को, रात को, ईशा के बाद शुरू हुए, फजर की अदानें हो गई और सारी रात दरवाजे पर खड़े होकर एक दूसरे को हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस सुनाते रहे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बारिश में नहाने के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर करीबी इलाके में जा रहे थे। वहां बारिश अरब में, मक्का मदीने में बहुत कम होती है, ज्यादातर गर्मी रहती है। और जब बारिश होती थी तो मदीना तैयबा के लोग मदीना मुनव्वरा शहर से निकलकर बाहर जाकर नहाते थे, क्योंकि वो पहाड़ी शहर है, मदीना मुनव्वरा में पहाड़ हैं। तो बाहर जब जाते तो जहां पहाड़ हो वहां फिर पहाड़ों के दरमियान जो नशीबी जगह होती है, पानी जमा हो जाता है,
तो ऊपर से भी पानी बारिश का और नीचे भी पानी, नहाने का मजा आता है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, मदीना मुनव्वरा का गवर्नर भी जा रहा था, वो भी नहाने जा रहा था। अहले मदीना का ये मामूल था कि बारिश में नहाने के लिए जाते थे। तो मदीना मुनव्वरा के गवर्नर की नजर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी। अपनी सवारी इमाम मालिक के करीब लाकर कहता है, इमाम मालिक अस्सलाम वालेकुम। इमाम मालिक ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा कि मैं जानते तो थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसको, तो अर्ज किया हजरत आप से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई, मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तो सुना दें। क्योंकि इमाम मालिक हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस को बयान किया करते थे, किताब लिखी है मुअत्ता इमाम मालिक। हुजूर के रोज़ा मुबारक के पास बैठकर हुजूर की अहादीसें बयान करते थे और फरमाते थे, इस गुंबद खदरा के मकीन ने यह बात इरशाद फरमाई। तो इमाम मालिक को गुस्सा आ गया, नाराज हो गए। फरमाया, तुम्हारे दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस की कोई अजमत नहीं है? राह चलते मुझे देखा तो कहा हदीस सुना दो। क्या हदीस इतनी सस्ती चीज है कि मैं तुझे ऐसे सुना दूं और राह चलते सुना दूं? तूने इसको मामूली समझ लिया। अगर तुमने हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस सुननी है तो मस्जिद नबवी में मेरे पास आए, जहां मेरा हल्का लगता है मैं अहादीस मुबारका बयान करता हूं, वहां आकर सुनो। ये क्या हुआ कि राह चलते देखा तो मुझे कहा हदीस सुना दो। मालूम होता है कि तुम्हारे दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस की कदर नहीं है, अजमत नहीं है। जिसके दिल में अजमत और कदर होती है वह चल कर जाता है। तो गवर्नर मदीना डर गया, उसके दिल में भी ईमान था। फौरन वापस मदीना मुनव्वरा आया और आकर मदीना मुनव्वरा के काजी से कहा, आज मैंने राह चलते इमाम मालिक से ये कह दिया, मुझसे गलती हो गई, कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस की अजमत के खिलाफ मैंने कर लिया। अब जो मेरी सजा हो आप मुझे वो सजा दे दें ताकि मैं इस गुनाह से निकल जाऊं। तो मदीना मुनव्वरा के कादी ने कहा कि तुम्हारी कमर पर 80 कोड़े लगाए जाएंगे, जो कि तुम्हारे इस अमल से साबित हुआ कि तुम्हारे दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की अजमत नहीं है। तो मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने अपनी कमर पेश कर दी, कुर्ता उठा लिया, वहीं पर उसको 80 कोड़े लगे। शहर छोटा था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पता चल गया। आया इमाम मालिक से कहता है, अब आपके पास चलकर आया हूं, अब मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस सुना दो। इमाम मालिक ने कहा बैठो। बैठ गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको 1 2 3 4 5 80 हदीसें हुजूर अलैहिस्सलाम की सुनाई। तो उसने कहा, इमाम मालिक कल मैंने 1 कहा तो आप नाराज हो गए, आज मैंने 1 का कहा तो आपने 80 सुना दी। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसलिए कि तुम हुजूर की हदीस की खातिर 80 कोड़े खाकर आए हो, मेरा दिल चाहा हर एक कोड़े के बदले में तुम्हें हुजूर का एक फरमान सुना दूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आगे से कहता है, मदीने का गवर्नर, वो गवर्नर आजकल के गवर्नरों की तरह नहीं होते थे, वो भी ईमान वाले गवर्नर थे। तो जवाब में कहता है मदीना मुनव्वरा का गवर्नर, काश मुझे पता होता कि आप हर कोड़े के बदले में एक हदीस सुनाएंगे तो मैं कोड़े मारने वाले को कहता 80 से ज्यादा कोड़े मार, जितने मार सकता है मार, ताकि मुझे हर कोड़े के बदले में हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस मिल जाए। क्यों? जब कोई दिल से तवज्जो से सुन ले तो फिर अगर वो गुनाहगार भी हो तो अल्लाह उसके दिल की दुनिया बदल देते हैं। एक इमाम बुखारी के उस्ताद बन गए। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं और इमाम बुखारी इनके शागिर्द हैं। इराक के शहर बसरा में ये रहते थे। अब्दुल्ला बिन मसलमा कानबी तो बसरे से मदीना मुनव्वरा चले गए। जाकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास हुजूर की अहादीस पढ़ने लग गए।
हत्ता के इमाम मालिक ने जो किताब लिखी मुअत्ता, उसके रावियों में एक अहम रावी हैं ये अब्दुल्ला बिन मसलमा कानबी। तो अल्लाह ताला जब किसी के दिल की दुनिया बदल दे तो हजरत बदमाश को अल्लाह ताला क्या बना देते? मुहद्दिस बना देते। गुनाहगार थे, अल्लाह ने जिंदगी बदली, और इस जिंदगी के बदलने में एक हदीस ने अपना काम दिखा दिया। इसलिए कि बात किसकी थी? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस मामूली चीज नहीं है। मैं कहा करता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में जिस रोज़ा मुबारक में आराम फरमा है, गुंबद खदरा में, अल्लाह आपको मुझे सबको मदीने ले जाए, तो हुजूर के जिस्म मुबारक के साथ जो मट्टी लगी हुई है, हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारे अकाबिर का, अहल सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का अकीदा है कि जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ जो मिट्टी लगी हुई है, इसका दर्जा अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा है। इसका मर्तबा, इसकी शान कुर्सी से, अर्श से, तमाम कायनात से ज्यादा है। क्यों? दलील भी सुन लो। अर्श पर अल्लाह बैठे नहीं है, बैठता वो है जिसका जिस्म हो। जैसे मैं बैठा हूं कुर्सी पर, मेरा जिस्म है, अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। बैठता वो है जिसका कद इतना लंबा, इतना चौड़ा, अल्लाह ताला तो गैर महदूद है। ये सिर्फ निस्बत है। अल्लाह ताला अर्श पर बैठे हुए नहीं है, सिर्फ निस्बत है। और अर्श भी अल्लाह की मखलूक है, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की मखलूक है, मगर हुजूर ऐसी मखलूक है कि हुजूर तमाम मखलूकात से आला है, हुजूर तमाम मखलूकात से अफजल है। तो जब अर्श भी मखलूक, कुर्सी भी मखलूक, और इसी तरह पर बैतुल्लाह भी मखलूक, तमाम चीजें मखलूक, इनकी निस्बत अल्लाह ताला के साथ है। हुजूर भी मखलूक। जब हुजूर सबसे आला, तो हुजूर अर्श से भी आला, हुजूर कुर्सी से भी आला। अब वो मट्टी का दर्जा कैसे हुआ? इसलिए कि वो आला चीज के साथ लग गई है, वो आला हस्ती के साथ लग गई है। वहां पर अर्श अल्लाह के जिस्म, अल्लाह का जिस्म ही नहीं है, वो पाक है, उसके साथ लगा हुआ नहीं है। यहां मट्टी हुजूर के साथ लगी हुई है। यहां इत्तिसाल है, वहां निस्बत है। यहां मिलाप है, वहां मिलाप नहीं है। जब हुजूर सबसे आला हैं, तमाम मखलूकात से अफजल हैं, अशरफ हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो मट्टी लग गई, उसका मर्तबा भी तमाम मखलूकात से आला, हत्ता के अर्श से भी आला हो गया। जब उसका मर्तबा आला है तो फिर जरा तवज्जो करना, जब उस मट्टी का मर्तबा इतना आला है, तो जो बात और जो अल्फाज हुजूर के अंदर से निकले, उसका मर्तबा कितना ऊंचा होगा। हदीस तो हुजूर के अंदर से निकली है। हुजूर अलैहिस्सलाम का बोल, हुजूर की कलाम, हुजूर का फरमान अंदर से निकला है। जब वो मट्टी के साथ जिस्म लगा, वो मट्टी मुबारक और आला हो गई, तो जो हुजूर के अंदर से कौल और अमल निकला है, वो कितना आला होगा। हदीस किसको कहते हैं समझ लो। हदीस 4 चीजों का नाम है। आप लोग भी आए हुए हैं हदीस पढ़ने के लिए, अल्लाह आपको भी हदीस का तालिब इल्म बना दे, आमीन कह दो। और आपका नाम भी उस खुश नसीब फरिश्त में लिखा जाए जो 1400 साल से बन रही है, जिसमें हमारे अजीज ने कितने हमारे उलमा और अकाबिर और बुजुर्गों, साहबा, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन के नाम लिए। मैं कहता हूं इनमें एक एक नाम ऐसा है कि इस नाम को लेने के लिए भी जरूरी है कि पहले हम वुजू करें, इतने पाक लोग थे। हदीस 4 चीजों का नाम है। नंबर 1, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, कौल का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो बात फरमाई हो उसको हदीस कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के बोल, हुजूर के कौल, हुजूर के फरमान
आपके इरशाद मुबारक जो आपकी जबान मुबारक से निकला उसको हदीस कहते हैं। जैसे मेरे अजीज ने अभी पढ़ी हदीस कि हुजूर ने यह बात फरमाई, इसको कौली हदीस कहते हैं। दूसरे नंबर पर हदीस उसको कहते हैं जिसमें हुजूर का अमल और फेल मुबारक बयान हो कि हुजूर ने नमाज ऐसे पढ़ी, हुजूर ने बैतुल्लाह का तवाफ ऐसे किया, हुजूर इस तरह सोए, हुजूर ने इस तरह खाना खाया, हुजूर ने इस तरह पर पानी पिया, 3 सांसों में पानी पिया, हुजूर ने अराफात में ये किया, मिना में ये किया, मुजदलिफा में ये किया, खाना काबा का तवाफ आपने ऐसा किया, कारोबार आपने ऐसा किया, आप अलैहिस्सलाम इस तरह चलते थे, आप इस तरह पर बैठते थे। ये जिसमें बयान हो उसको हदीस कहते हैं। और नंबर 3 हदीस कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के जाती अहवाल व औसाफ को, जिसमें यह बयान हो हुजूर अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कैसा था, हुजूर की आंखें कैसी थी, हुजूर का चेहरा अनवर कैसा था, हुजूर के बाल कैसे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के आंखें और आपके अबरू और पलकें और आपके होंठ मुबारक, आपकी दांत मुबारक, आपका सर से पांव तक का वजूद कैसा था, जिसमें यह बयान हो उसको हदीस कहते हैं। और नंबर 4 हुजूर अलैहिस्सलाम की तकरीर को हदीस कहते हैं। हुजूर की तकरीर को, तकरीर किसको कहते हैं मौलवी साहब? तुम कहोगे विफाक के इम्तिहान तो अभी बाद में आना है, तुमने पहले, इसलिए कि हम विफाक वाले हैं। बताओ तकरीर किसको कहते हैं? देखो हमारा अजीज पास नहीं हो सका, मेहनत करे अभी और कहता है मैं इसीलिए पूछा इससे कि तकरीर किसको कहते हैं। इसने वही जवाब दिया जो हमारी जबान में तकरीर का माना है। जैसे अभी कहा ना हनीफ की तकरीर होगी यानी मैं बोलूंगा, हमारे यहाँ तकरीर का माना, इसने हमारे उर्फ के मुताबिक जवाब दिया कि तकरीर का माना होता है, अभी आपने कहा ना फलाने की तकरीर यानी ये बोलेंगे, बयान करेंगे। तो अजीज ने भी कहा कि तकरीर कहते हैं कलाम को, बातें जो निकले, जो बात हो। याद रखो ये हमारी जबान में तकरीर का माना है, हदीस की इस्तिलाह में तकरीर का माना बोलना नहीं है। हदीस की इस्तिलाह में तो तकरीर का माना चुप रहना है, मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में तो तकरीर खामोशी को कहते हैं। क्या मतलब? यानी जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने कोई बात कही या कोई काम किया और हुजूर चुप रहे, हुजूर ने रोका नहीं, हुजूर ने टोका नहीं, तो ये इस बात की अलामत और दलील है कि ये जो बात कही गई या काम किया गया सरकार के सामने किया गया, ये नाजायज नहीं है, ये हराम नहीं है, ये गलत नहीं है, ये आपने गोया मोहर लगा दी चुप रहकर कि ये जायज है। इसलिए कि अगर वो नाजायज होता तो हुजूर चुप न रहते, बोल पड़ते। तो हमारी जबान में तकरीर का माना बोलना है, मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में हदीस की तारीम में लफ्ज तकरीर का माना चुप रहना है, खामोश रहना है। गोया माना यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस चीज की तकरीर कर दी, यानी उसको पक्का कर दिया, उसको बरकरार रखा कि यह काम जायज है। और याद रखो किसी मौलवी का चुप रहना, किसी पीर का चुप रहना, आपने कोई काम किया मौलवी चुप, आपने कोई काम किया पीर चुप, आपने कोई काम किया हम खामोश, हमारी खामोशी दीन नहीं बनती। अल्लाह का नबी इतना ऊंचा होता है उसकी खामोशी भी दीन बन जाती है। मैं हो सकता है इसलिए चुप रहूं कि अगर इसकी गलत बात पर मैंने टोका ये मेरा चंदा बंद कर देगा, ये मुझे चंदा देता है नहीं देगा। अगर मैंने टोका कि ये सदर वजीर आजम ने गलत बात कही है, ये मेरे पर पर्चा काट कर मुझे जेल में डाल देगा। तो मेरा और आपका चुप रहना किसी मसलियत की वजह से हो सकता है, मगर अल्लाह का नबी दीन और शरीयत के बारे में किसी मसलियत का शिकार नहीं होते। अगर कोई दीन के खिलाफ बात करेगा यह मुमकिन नहीं है कि अल्लाह का नबी खामोश हो जाए। इसलिए उसकी खामोशी भी हदीस बन जाती है, पैगंबर की खामोशी भी शरीयत बन जाती है, पैगंबर की खामोशी भी दीन बन जाती है, पैगंबर की खामोशी भी हुज्जत शरिया बन जाती है। मैं इसकी दलील देता हूं आपको लफ्ज आसान मुख्तसर अंदाज में। मूसा अलैहिस्सलाम
कुरान में आता है, अल्लाह ने कहा जाओ खदीर अलैहिस्सलाम के पास। किन के पास जाओ? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा कह दिया मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। तो अल्लाह ने कहा आपने कैसे कह दिया? एक हमारा ऐसा बंदा भी है जिसके पास वो इल्म है जो आपके पास नहीं। तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला पता बताओ, मैं जाके उससे इल्म हासिल करूं। तो अल्लाह ने कहा जाओ, जहां पर दो समंदर मिलते होंगे एक मछली निशानी के तौर पर ले लो, जब गुम होगी, जहां गुम होगी वहीं हमारा वो बंदा मौजूद है। और वो थे हजरते, लंबा वाकया है। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, मुलाकात हो गई, आपके पास जो इल्म है वो लेने आया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास था शरीयत का इल्म और खदीर अलैहिस्सलाम के पास था कायनात का इल्म। दो इल्म है। शरीयत का इल्म क्या है? शरीयत का इल्म यह है कि हलाल क्या, हराम क्या, जायज क्या, नाजायज क्या, फर्ज क्या, वाजिब क्या, क्या करना क्या नहीं करना, इसको कहते हैं शरीयत का इल्म। ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया था। और खदीर अलैहिस्सलाम के पास क्या था? सूरज का निजाम, चांद का निजाम, सितारों का निजाम, बारिश का आना, आंधियों का चलना, तूफानों का आना, सैलाब का आना, जलजलों का आना, ये तकवीनियात का इल्म, कायनात की चीजों का इल्म, ये अल्लाह ने हजरत खदीर अलैहिस्सलाम को दिया था। जो इल्म मूसा अलैहिस्सलाम के पास था वो खदीर अलैहिस्सलाम के पास नहीं, जो खदीर अलैहिस्सलाम के पास था वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं। और दोनों इल्मों में आला इल्म मूसा अलैहिस्सलाम का था, क्योंकि आला इल्म शरीयत का इल्म। अल्लाह जरा समझाना चाहते थे, ये कैसे कह दिया? यूं कहते अल्लाह ज्यादा जानता है कि कौन बड़ा आलिम है। और यहां मैं दरमियान में जुमला कह दूं, अल्लाह को नबी की मैं भी पसंद नहीं है। और मैं और आप सुबह से शाम तक कहते हैं मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने ये कर दिया। आज़ी इख्तियार करनी चाहिए। चले गए मूसा अलैहिस्सलाम, खदीर अलैहिस्सलाम ने शर्त लगाई, कहा कि पहले वादा करो चुप रहोगे, जो कुछ मैं करूंगा बोलोगे नहीं, तब मैं आपको अपने साथ रखूंगा, तब मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा, वो इल्म दूंगा जो मेरे पास है। मगर शर्त क्या है? आपको तो नहीं मैं कह रहा कि आप चुप रहे, आप तो बोले हैं। आप कौन सा मेरे पास पढ़ने आए हैं? बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम पर क्या शर्त लगी? तो मैं तालिब इल्मों से कहा करता हूं, इससे यह बात साबित हुई कि दाखिला बगैर शर्तों के नहीं मिला करता। तो मदरसे में भी जो हम शर्तें लगाते हैं फार्म दाखिला पर, वो भी कुरान से साबित है। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर शर्त लगा दी मूसा अलैहिस्सलाम पर शर्त लगाई खदीर अलैहिस्सलाम ने, बोलोगे नहीं, चुप रहना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चुप रहूंगा, बिल्कुल ठीक, कबूल। अब चले तो जाते ही पहले कश्ती में बैठे, कश्ती वाले ने मुफ्त बिठा लिया, पैसे भी नहीं मांगे। तो थोड़ी देर के बाद खदीर अलैहिस्सलाम ने उसकी कश्ती तोड़ दी। अब मूसा अलैहिस्सलाम जलाली थे, चुप ना रह सके, ये नुकसान कर दिया, दगा दखार करे था। ये क्या किया आपने? उसने हमसे पैसे नहीं लिए, बगैर किराए के सवार कर लिया कश्ती पर, आपने उसकी तख्ती तोड़ दी, नुकसान कर दिया। तो खदीर अलैहिस्सलाम ने कहा देखो मैंने तुमसे कहा था चुप रहना, तुम क्यों बोले? तो कहा पहली दफा की गलती माफ होती है, अब चुप रहूंगा, अब नहीं बोलूंगा। कहा चलो ठीक। थोड़ा आगे गए, बच्चे खेल रहे थे, खदीर अलैहिस्सलाम ने एक छोटे बच्चे को पकड़ा, कत्ल कर दिया। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को और ज्यादा गुस्सा जलाना आ गया। मूसा ने कहा दगा दखार करेदा, ये क्या करेदा? बच्चा मार दिया आपने, इसका क्या कसूर था? इसको कत्ल कर दिया आपने। तो खदीर अलैहिस्सलाम ने कहा देखो मैंने तुम्हें कहा था चुप रहना, तुम फिर बोल पड़े। कहा चलो दूसरी दफा की गलती भी माफ कर दो, अगर आगे मैं बोला और वादे की खिलाफ वर्जी की तो फिर आप मुझे निकाल देना, फिर मुझे अपने मदरसे से बाहर भेज देना, इखराज भी होता है, फिर मुझे साथ ना रखना। कहा चलो ठीक, एक दफा और माफी। अब आगे गए, एक बस्ती वालों से कहा हम मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, हमें रोटी दे दो, खाना दे दो। उन्होंने कहा हम नहीं तुम्हें मेहमान बनाते। खदीर अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती वालों के एक मकान की दीवार देखी, गिरने लगी थी। हजरत खदीर ने हाथ ही लगाया, अल्लाह ने ये कुदरत दी थी उनको, हाथ ही लगाया, दीवार ठीक हो गई।
तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़े, इन्होंने रोटी नहीं दी, आपने मुफ्त में इनकी दीवार ठीक कर दी। इन्होंने मेहमान नहीं बनाया, आपने दीवार खड़ी इनकी ठीक कर दी। कम से कम रोटी मांग लेते। तो खदीर अलैहिस्सलाम ने कहा, बस हादा फिराकु बैनी व बैनिक, अब तेरा रास्ता जुदा, मेरा रास्ता जुदा। तुमने 3 मरतबा खिलाफ वर्दी कर ली, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। अब मैं आपसे पूछता हूं हवेलियां वालों, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा, क्यों बोले? इसलिए बोले कि खदीर अलैहिस्सलाम जो जो काम कर रहे थे वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से दीन लेकर आए थे उसमें जायज नहीं थे। किसी का नुकसान करना, कश्ती तोड़ना जायज नहीं था। किसी बच्चे को बिला वजह मार देना जायज नहीं था। और मुआवजा ले सकते थे। मेहमान नवाजी जिन्होंने नहीं, उनसे कहते मेहमान नवाजी करो, ये जायज था। अब ये जितने काम थे मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ थे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम चुप रह जाते तो गोया ये लगता कि खदीर जो कर रहे हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज है, कोई बच्चा महफूज ना रहता, कोई कश्ती महफूज ना रहती। तो नबी अगर वादा भी कर चुका हो कि नहीं बोलूंगा, मगर कोई ऐसा काम देखे जो शरीयत के खिलाफ हो, तो वो चुप नहीं रह सकता, वो बोल पड़ता है। अगरचे खदीर अलैहिस्सलाम जो कुछ कर रहे थे वो अपनी मर्जी से कर रहे थे या अल्लाह के हुक्म से कर रहे थे? कुरान में आता है, वमा फ़अलतुहु अन अमरी, मैंने अपने आप नहीं किया। तो अब आप समझे हवेलियां वालों, जरा जो जो समझे बताओ, हदीस कितनी चीजों का नाम है? नंबर 1, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो। नंबर 1, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान। नंबर 2, हुजूर अलैहिस्सलाम का काम, अमल मुबारक। नंबर 3, हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ। नंबर 4, हुजूर की तकरीर यानी खामोशी। इसका नाम हदीस है। और अब अगली बात सुन लो, मेरे नबी ने और आपके नबी ने जो कहा, खास सुबह कहा, दोपहर कहा, शाम कहा, दिन को कहा, रात को कहा, खलवत में कहा, जलवत में कहा, घर के अंदर कहा, घर से बाहर कहा, मक्के में कहा, मदीने में कहा, ताइफ में फरमाया, बदर में फरमाया, ओहद में फरमाया, खैबर में फरमाया, और इसी तरह पर तबूक में फरमाया, ऐलान नबुव्वत से पहले फरमाया, ऐलान नबुव्वत के बाद फरमाया, मक्की जिंदगी में फरमाया, मदनी जिंदगी में फरमाया, प्यार के और आराम की हालत में कहा, किसी जलाल में फरमाया, अपनों से कहा, गैरों से कहा, जिससे भी मेरे नबी ने जब भी जो कहा सहाबा ने उसको महफूज करके उम्मत को दे दिया, उम्मत को पहुंचा दिया। कोई हुजूर का बोल ऐसा नहीं जो महफूज ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई जबान से निकला हुआ लफ्ज ऐसा नहीं जो महफूज ना हो। हत्ता कि आप हैरान होंगे हवेलिया के लोगों, अगर हुजूर ने मुहावरे के तौर पर सहाबी को कहा तरीबत यदा का, तरीबत यमीनु का, ये बज़ाहिर मुहावरे के तौर पर कहा, अगरचे माना बज़ाहिर बद्दुआ का बनता है, हुजूर का इरादा बद्दुआ नहीं, वैसे तंबीह के लिए फरमाया। सहाबी जो हदीस नकल कर रहा है उसको हुजूर ने ये बात अगर कही थी, सहाबी ने इसको भी नहीं छुपाया, ये जुमला भी नकल कर दिया। किसी की जबान से निकले हुए लफ्ज महफूज नहीं जो हुजूर के महफूज है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत लोगों को अकीदत है, उनके बहुत मुरीद हैं, उनके मलफूजात भी हैं, लेकिन क्या उनके सारे मलफूजात महफूज हैं? क्या उनके मलफूजात के बारे में ये 100% यकीन से कह सकते हैं ये लफ्ज भी उन्हीं के हैं सारे? हो सकता है मफहूम हो, पर ऐसा है? हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह से कितनी मोहब्बत है, हम सबको मोहब्बत है, लेकिन क्या हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की जबान से निकला हुआ हर लफ्ज उसी तरह महफूज है? बहुत सारे महफूज हैं, मगर कुर्बान जाइए
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो बात भी जिस मौके पर भी निकली, ऐसे दीवाने थे सहाबा, उन्होंने हुजूर के अल्फाज ही आगे बयान कर। आपने हदीस में पढ़ा होगा, अगर शक होता है हुजूर ने ये कहा या ये कहा, तो लफ्ज़ ओ के साथ आ जाता है, रावी नकल करता है हुजूर ने ये कहा या ये कहा। इन दो में से एक जरूर फरमाया। और हुजूर अलैहिस्सलाम का हर अमल, हर अदा सहाबा ने महफूज की है। और मेरे दोस्तों, हवेलिया के लोगों सुनो, कोई किसी की मुस्कुराहट को महफूज नहीं करता, सहाबा ने हुजूर की मुस्कुराहट भी महफूज की। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह, जो जो सुभान अल्लाह कह रहा है इसको मदीना दिखा, मक्का दिखा। जो जो सुभान अल्लाह के इसको जन्नती बना। जो जो सुभान अल्लाह के इसको हुजूर की शफाअत नसीब फरमा। हुजूर कब मुस्कुराए, किस वक्त मुस्कुराए, कितना मुस्कुराए, कब थोड़ा कब ज्यादा, कब इतना मुस्कुराए कि पिछले दांत भी नजर आए, सहाबा ने इसको भी महफूज किया। हुजूर के आंसू कब निकले, कितने निकले, किस मौके पर रोए, सहाबा ने इसको भी महफूज किया, ये भी बताया है। बच्चा इब्राहिम हुजूर का फौत हुआ, हुजूर की गोद में है, और हुजूर कह रहे हैं इब्राहिम हम तेरी जुदाई पर गमज़दा हैं। अपनी बेटी लख्ते जिगर नूरे नजर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जब कर दिया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, निकाह के बाद हुजूर अपने घर से रवाना कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं, तो हुजूर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं बेटी की जुदाई पर। और फरमाते हैं नहनुल फुकरा व अंतल गनी, ऐ अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है, हम सब तेरे मोहताज हैं, तेरा हुक्म ना होता तो मैं अपनी बेटी फातिमा को अपने घर से रवाना ना करता। कब हुजूर मुस्कुराए, कब रोए, ये भी सहाबा ने महफूज किया। ऐसा जखीरा मुसलमानों के पास एक दुनिया में किसी के पास नहीं। इसीलिए तो दुश्मन आज हमारे, उनके तो नबियों पर जो किताबें उतरी उन्होंने उनकी हिफाजत नहीं कर सके। आज तौरात, इंजील, जबूर अपनी असल शक्ल में नहीं, कुरान अपनी असल शक्ल में, नुक्ते में भी फर्क नहीं आया। और हुजूर अलैहिस्सलाम की तमाम अहादीस भी महफूज हैं, कैफियतें भी महफूज हैं। तो मैंने आपको बताया हदीस किसको कहते हैं, समझ आया? और फिर यह हदीस किस तरह हमारे पास महफूज है। अब आज की आखिरी हदीस पढ़ लो, तो क्या हदीस के लिए आए हो, कोई जबान महरूम ना रहे, बाअदब हो जाओ, सीधे होकर बैठ जाओ। अदब, हुजूर की हदीस पढ़ने लगे हो। आज से तुम्हारा नाम, वो लोग जो आज पढ़ने लगे हैं हदीस, या इससे पहले पढ़ी हो तो आज भी दोबारा या पहली मर्तबा उनका नाम भी उस फरिश्त में आ रहा है जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी हो। और हुजूर ने दुआ फरमाई है, नज़्ज़र अल्लाहु इमरान समिया मकालती फवाहा सुम्मा अद्दाहा कमा समिया, अल्लाह उसके चेहरे को चमकाए, बारौनक करे, बाइज्जत करे, जिसने मेरी हदीस को सुना, याद किया और उसको आगे सुना दिया। जो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस को मोहब्बत से सुनेगा, याद कर लेगा, आगे सुना देगा, उसका चेहरा दुनिया में भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा, आखिरत में भी चमकेगा। पढ़िए मेरे साथ, क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम।
मुबारक हो। जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो कलमे मुराद कलाम रहमान को बहुत पसंदीदा हैं। ये कलमे भी महबूब, इनको पढ़ने वाला भी अल्लाह को महबूब। जो पढ़ेगा रहमान की रहमत इस पर आएगी। खफीफतानी अलल लिसान, जबान पर हल्के फुल्के। शकीलतानी फिल मीजान, कयामत के दिन तराजू में भारी होंगे। और वो दो कलमे कौन से हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह का माना अल्लाह ताला में ऐब कोई नहीं, हर ऐब से पाक। व बिहम्दी का माना अल्लाह में सारे कमालात। और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का माना अल्लाह अजमत वाला। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शुरू में इमाम बुखारी ने मकामात अब्दियत को बयान किया, आखिर में मकामात उलूहियत को बयान किया। शुरू में इन्नमल अमालु बिन्नियात लाए, बताया बंदे का काम यह है कि वो अपने हर काम अल्लाह की रजा के लिए करे। और आखिर में अल्लाह का मकाम बयान किया कि अल्लाह को जब कोई कहता है यह हर ऐब से पाक, तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक कर देते हैं। मकाम उलूहियत, अल्लाह हर ऐब से पाक, हर कमाल उसके अंदर है। इमाम बुखारी ने तस्बीह पर अपनी किताब को तहमीद पर ख़त्म किया। क्यों? इसलिए कि हर काम के आखिर में क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जब खाना खाते हो तो क्या कहते हो? पानी पीते हो तो क्या कहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब जब जन्नत में होंगे, एक दूसरे से मिला करेंगे, एक दूसरे से जब जुदा होंगे तो क्या कहेंगे? व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह। तो इमाम बुखारी भी किताब ख़त्म कर रहे हैं तो उस पर कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। जिक्र पर ख़त्म कर रहे हैं कि हर एक ज़बान पर अल्लाह का जिक्र। फिर दुआया, अल्लाह मैं अपनी किताब ख़त्म कर रहा हूँ तेरे जिक्र और तौहीद पर, तू मेरी ज़िंदगी ख़त्म करना ईमान तौहीद और जिक्र पर। अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। जब हम जाएं तो हमारी ज़बान पर अल्लाह का नाम हो। आपको पता है कुरान करीम में सबसे आखिर में कौन सी सूरत नाजिल हुई है? बताओ। हैं? हाँ हाँ, डरते क्यों? बोलो। सबसे आखिरी सूरत जो कुरान में नाजिल हुई है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये सबसे आखिरी सूरत है जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल। इसके बाद कोई सूरत नाजिल नहीं हुई। कुरान के उतरने की तरतीब और है, हमारे जो लिखा गया है इसकी तरतीब और है। उतरने में ये सबसे आखिर में उतरी। जब उतरी तो इसमें अल्लाह ने आखिरी हुक्म क्या दिया हुजूर को? फसब्बिह, तस्बीह कीजिए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अल्लाह की तारीफ और तस्बीह बयान कीजिए। तो इमाम बुखारी ने सोचा कुरान तस्बीह पर खत्म हुआ, मैं अपनी बुखारी भी तस्बीह पर खत्म करूं। तो इमाम बुखारी ने भी अपनी किताब को तस्बीह पर, ताकि मेरी किताब कुरान के मुताबिक हो जाए, अपनी किताब उस पर खत्म की। जो दिन में, एक दिन में रोजाना 100 मरतबा तस्बीह ये कर लेगा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया समंदर के पानी की झाग के बराबर भी उसके गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे। थोड़े अमल पर अल्लाह ज्यादा सवाब। अब मैं आपसे एक आखिरी बात पूछता हूं, ये तुम्हें आज खुशी हुई है या नहीं हुई? बोलो। जिनको आज इस इज्तिमा में आकर दिल में खुशी हुई है वो हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक। आपने हुजूर इस्लाम की हदीस पढ़ी है? पढ़ी? आज आपकी जबान पर वो लफ्ज आए जो हुजूर की जबान से निकले हैं? या आपको स्कूल ने, कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने हदीस पढ़ाई या मदरसे ने? बोलो बोलो। और बताओ सबसे ज्यादा आला इल्म कौन सा है? आपने जरा मेरे साथ लफ्ज आला बोलना है और मैं दुआ करता हूं जो जो बोलेगा अल्लाह इसको जन्नती बना दे। बोलोगे? है? हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत सबसे, कोई चुप ना रहे। जो चुप रहेगा उसके लिए दुआ नहीं है, दुआ उसके लिए जो बोलकर जवाब देगा कि अल्लाह इसको जन्नती बनाना। हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत
हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत, सिर्फ आला नहीं कहना, सबसे आला कहना। हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत, हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखें, हुजूर अलैहिस्सलाम का सर मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के बाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखसार मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलाम की पलकें, हुजूर अलैहिस्सलाम के अब्रू, हुजूर अलैहिस्सलाम का मुंह मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलाम के दांत मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना, हुजूर के सीने पर बाल की लकीर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंधा, हुजूर के मोड़े, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाजू मुबारक, हुजूर के हाथ मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों की उंगलियां, हुजूर अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलाम का सर से लेकर पांव तक का वजूद, हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्के की जिंदगी, हुजूर की मदीना मुनव्वरा की जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से पहली आपकी 40 साल जिंदगी, ऐलान नबुव्वत के बाद की 23 साल जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिन की जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की रात की जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुबह, हुजूर अलैहिस्सलाम की शाम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, हुजूर अलैहिस्सलाम की जवानी का जमाना, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र का आखिर का जमाना, हुजूर अलैहिस्सलाम के तिजारत और कारोबार करने का तरीका, हुजूर अलैहिस्सलाम के बोलने का तरीका, हुजूर के चुप रहने का तरीका, हुजूर के सोने का तरीका, हुजूर के जागने का अंदाज, हुजूर अलैहिस्सलाम के खाने का तरीका, हुजूर के पीने का तरीका, हुजूर अलैहिस्सलाम के चलने का तरीका, हुजूर अलैहिस्सलाम के बैठने का तरीका, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, हुजूर अलैहिस्सलाम का रोजा, हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका खैरात, हुजूर अलैहिस्सलाम की कुरान की तिलावत, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज, हुजूर अलैहिस्सलाम के बैतुल्लाह के तवाफ का तरीका, हुजूर अलैहिस्सलाम का मीना अरफात मुज़दलिफा में इबादत का अंदाज, हुजूर अलैहिस्सलाम का तहज्जुद, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, हुजूर अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन इस्लाम, हुजूर पर उतरने वाली किताब कुरान करीम, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलाम का खानदान, हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत, हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियां, हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियां, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा, हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात। माशाअल्लाह ऊंची आवाज से कहो, सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहो। तुम तो माशाअल्लाह सलाजीत खाते हो, पता नहीं असली मिलती है कि नहीं मिलती। जब तुम्हारा यकीन यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हर चीज आला है, तो जो अल्लाह ने इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम को दिया वो इल्म को सबसे आला, और वो इल्म जहां पढ़ाया जाए, जो पढ़े जो पढ़ाए, अब वो हुजूर वाला इल्म कहां पढ़ाया जाता है? बोलो बोलो, मदारिस में। तो मदारिस, इस इल्म, ये इल्म किन के पास है? उलमा। तो उलमा उम्मत में सबसे आला, तो मदरसों की भी कदर करो, उलमा की भी कदर करो, सबसे आला इल्म यही है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।